नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि एक जासूसी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है सिंधु घाटी की, एक ऐसी दुनिया की जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दबी रही। तो चलिए इस पुरातात्विक रहस्य की तह तक चलते हैं। अब सोचिए, सदियों तक इस सभ्यता का वजूद एक पहेली बना रहा। सिर्फ इस तरह की कुछ अजीब रहस्यमयी मोहरें मिलती थीं जो एक बहुत बड़ी भूली बिसरी दुनिया की तरफ इशारा कर रही थीं। इन पर बने जानवर और वो निशान जिन्हें कोई समझ नहीं सका, इन्होंने इतिहासकारों को सालों तक उलझाए रखा। तो सवाल ये उठता है कि ये सुराग हम तक पहुंचे कैसे? इनकी खोज की कहानी भी अपने आप में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए, ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो दशकों तक चली। कहानी शुरू हुई 1856 में, जब रेलवे इंजीनियरों को गलती से कुछ प्राचीन ईंटें मिली। और फिर कई दशकों बाद 1921 और 1924 में जाकर जब सही तरीके से खुदाई हुई, तब जाकर इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा गया और दुनिया के सामने एक पूरी की पूरी सभ्यता का नक्शा खुल गया। और इस खोज का पैमाना कितना बड़ा था, वो जॉन मार्शल के इन शब्दों से पता चलता है। सोचिए, मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की एक पूरी तरह से नई प्राचीन सभ्यता का मिल जाना, ये उस वक्त के ऐतिहासिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। तो चलिए अब हमारी जासूसी का पहला और सबसे बड़ा सबूत देखते हैं, खुद इन शहरों को। यहीं से हड़प्पा सभ्यता की कमाल की इंजीनियरिंग और सोच की कहानी शुरू होती है। ये समझने के लिए कि हड़प्पा के शहर इतने खास क्यों थे, पहले ये जानना जरूरी है कि उस जमाने के ज्यादातर शहर आखिर होते कैसे थे। वो अक्सर बिना किसी प्लान के, जैसे जैसे जरूरत पड़ती वैसे वैसे फैलते जाते थे। गलियां टेढ़ी मेढ़ी और साफ सफाई का तो कोई खास सिस्टम ही नहीं था। मतलब हर तरफ बस अव्यवस्था और बीमारी का खतरा। लेकिन हड़प्पा के लोग, वो तो कुछ और ही थे। उन्होंने इन सभी समस्याओं का हल आज से 4000 साल पहले ही निकाल लिया था। उनके शहर देखकर लगता है कि वो किसी मास्टर प्लान का नतीजा है। पहला कदम, एकदम सीधी सड़कें जो एक सटीक ग्रिड पैटर्न में बनी थीं। दूसरा, जरूरी सरकारी इमारतों के लिए एक ऊंचा सुरक्षित किला। तीसरा, आम लोगों के रहने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी तरह से प्लान किया गया निचला शहर। और चौथा, शायद सबसे कमाल की बात, हर एक घर को जोड़ने वाला एक ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम। मतलब उनकी शहरी प्लानिंग वाकई अविश्वसनीय थी। मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में करीब 40,000 लोग रहते थे। जरा सोचिए, आज से हजारों साल पहले इतने बड़े शहर को इतने अच्छे से मैनेज करना, ये उनकी संगठन क्षमता का सबसे बड़ा सबूत है। शहर की बनावट तो हमने देख ली, पर इन दीवारों के पीछे लोग